मौजूद सभी अजीजों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। आप सबको परमेश्वर आशीष देने पाए। क्रूस के निशान के साथ लौट हम शामिल होते समय हालेलुया, प्रभु का आगमन अगर दूर है 2025 में पहले से और ज्यादा हमारे हृदयों में, मनों की पट्टियों में यह निशान पहले से और ज्यादा गहरा हो जाने पाए। हमारे जीवन में पवित्रता आने का मेन सूत्र, हमारे जीवन में धार्मिकता आने का मेन सूत्र, हमारे जीवन में भय भक्ति आने का मेन सूत्र। हालेलुया, मैंने महीने में इतना कमा लिया, वो नहीं, वो कमाई हम में घमंड पैदा करती है। लेकिन जितना ज्यादा क्रूस आ जाएगा, नम्रता, दीनता, संयम, धीरज, कृपा, भलाई, हालेलुया, ये सारे गुण हम में बढ़ने रहते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय का 2 से लेकर 4 तक का वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय का 2 से लेकर 4 तक। इन 12 प्रेरितों के नाम यह हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, पहला शिमोन जो पत्रोस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, उसका भाई अंद्रियास, जबदी का पुत्र याकूब, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस, और बरतुल्मै, तोमा, और महसूल लेने वाला मती, और महसूल लेने वाला मती, अल्फई का पुत्र याकूब, अल्फई का पुत्र याकूब, और तद्दै, शमौन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यहूदा इस्करियोती जिसने उसको पकड़वा दिया था। अगर आप गिनती करके देखें, यीशु मसीह के 12 चेलों का नाम है जो यहाँ पर बयान किया गया है। उसमें से प्रेज़ द लॉर्ड एक व्यक्ति जो जूदास इस्करियोती है, उसने तो फांसी लगाकर अपने जान को गवा दिया। देखो कितना बढ़िया जीवन था, यीशु मसीह के साथ में चला, यीशु मसीह के साथ में रहा, उसके जरिए से भी चिन्ह हुए, चमत्कार हुए। हालेलुया, जब यीशु ने विश्राम किया, वह भी विश्राम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब 70 लोगों को बीच में भेजा, भेजने के बाद में वापस आकर वो भी बोल रहा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे हाथों से ऐसे ऐसे बड़े काम हुए। लेकिन यीशु ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम इसमें आनंदित मत हो कि तुम्हारा जरिए से इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तुम इसमें आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आखिरी पल तक यीशु के साथ रहने के बावजूद, प्रेज़ द लॉर्ड, सारे चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म का भोजन खाने के बावजूद भी आखिरी पल अल्प समय के लिए प्रेज़ द लॉर्ड भटक गया और उसने अपना नाम जीवन की पुस्तक में से खो दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आज यहां पर जो हमने पढ़कर सुना, वह 12 चेलों के नाम को सुना। उसमें से एक चला गया, उसका मैंने आपको बयान कर दिया, तो उसकी जगह पर अगला चुना गया, उसका नाम है मत्तियास। फिर प्रेरितों की किताब में आने के बाद में अन्य जातियों के सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने अगले व्यक्ति को भी चुना, उसका नाम है पौलुस। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं, वह ये देखने जा रहे हैं, इन 13 लोगों ने अपने जीवन की अंतिम सांसें कैसी देखी। इन 13 लोगों ने अपने जीवन की अंतिम सांसें कैसी देखी, ताकि आपको और मुझे पहले से और ज्यादा एहसास हो सके। हम जो खड़े हैं ना, हवा में नहीं खड़े, हम जो खड़े हैं संतों के उस हालेलुया बलिदान के, उस हालेलुया पीढ़ी दर पीढ़ी के त्याग और समर्पण पे आज हम यहां पर मौजूद हैं। आज हमारे पास में जो बाइबल मौजूद है ना, वो बाइबल के पीछे हालेलुया हमारे देश के लोग, आपको पता है कैसे लोग हैं, लेकिन एक बंदा यूके से अपने सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, बीवी को लेकर, बच्चे को लेकर, उसके बीवी जब हालेलुया यहां वेस्ट बंगाल में जब आई, आने के बाद में उसने जब कॉकरोच देखा, वो सदमे में आ गई। तो सोच के देखो उनके वहां पर कितनी सफाई है और हमारे यहां पर कितनी गंदगी है। ये देखने के बाद वो सदमे में आ गई। सदमे में आकर उनका एक बेटा गुजर गया। हालेलुया। उसके बाद में पत्नी मानसिक तौर से, प्रेज़ द लॉर्ड, एक तरीके से आज जो हम हमेशा आम लोग हमेशा बोल देते हैं ना, मैं डिप्रेशन की शिकार हूं, मैं डिप्रेशन का शिकार हूं, वो इतने बड़े सदमे में होने के बावजूद भी अपने पति के साथ में खड़ी रही। हालेलुया। उसका नाम है विलियम कैरी। विलियम कैरी ने जब देखा कि भैया यहां तो
इतने सारे लोग हैं। उस विलियम कैरी ने प्रेज़ द लॉर्ड एक तरह की हालेलुया बाइबल को आज की डेट में ही प्रेज़ द लॉर्ड एक पन्ने पर अगर किसी को लिखने के लिए पेन और पन्ना दे दो, इन बच्चों के हाथ में पेन और पेन और पन्ना दे दो, और उसके बाद में जबकि ये स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इतना आलस खाएंगे जैसे उनको लगेगा पता नहीं पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए उनके हाथ में दे दिया हो, इतना आलस आएगा। लेकिन उस समय में जब हालेलुया पेन से डुबा डुबा कर लिखने वाले समय पर विलियम कैरी ने प्रिंटिंग प्रेस मंगवाया। और प्रिंटिंग प्रेस की छपाई कैसे होती थी हालेलुया, वह यूं मतलब इस तरफ अक्षर होता था, अक्षर की ऐसे ऐसे छपाई होती थी और पेज हटते रहते थे और मैनुअली होता था। ऐसे प्रिंटिंग प्रेस की छपाई हुई। प्रिंटिंग प्रेस की सारी तैयारी जब हो गई, सारी तैयारी होने के बाद में प्रिंटिंग प्रेस में ही आग लग गई। हम और आप होते तो क्या बोलते, परमेश्वर की योजना नहीं है, आगे से मैं प्रिंटिंग प्रेस का कोई काम नहीं करूंगा। लेकिन वो व्यक्ति हटा नहीं, वो व्यक्ति खड़ा रहा। उसके बाद में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, एक एक बाइबल का हालेलुया ट्रांसलेशन किया। आप जरा सोच के देखिए, जिस व्यक्ति को केवल अंग्रेजी भाषा आती हो, वो वेस्ट बंगाल में आकर हिंदुस्तानी भाषा में एक एक भाषाओं को सीख कर हालेलुया, बोलने वाली भाषा अलग होती है, लिखित वाली भाषा अलग होती है। लिखित वाली भाषा में बाइबल जब लिखा, उसके अंदर का समर्पण कितना गहरा होगा, उसके अंदर का डेडिकेशन कितना गहरा होगा। आज 2024 से 25 में प्रवेश करते समय इस कलीसिया के अंदर सुस्त आत्माएं हटकर प्रभु में उत्तेजित आत्माएं खड़ी हो जाने पाए, क्योंकि हमारे पास में समय कम है, हमारे पास में वक्त बहुत कम है, हमें प्रभु के लिए बहुत कुछ करना है। हालेलुया। भीड़ की भीड़ जा रही है नाश में, भीड़ की भीड़ ठेकों पे जा रही है, भीड़ की भीड़ नशे पे जा रही है, भीड़ की भीड़ हालेलुया गुस्सा, ओ इतना गुस्सा। कल के दिन मैं कूड़े फेंकने के लिए जा रहा था, जाने के समय में प्रेज़ द लॉर्ड हमारा जो चौक है, उस चौक पर मेरी स्कूटी के सामने हालेलुया 2 लड़कियां चल रही हैं। चलने के समय में मेरे को अब उनके चाल के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ भी जगह नहीं है। इतने में एक व्यक्ति पीछे से आया है, ये क्या कर रहा है करके मेरे ऊपर बरस पड़ा। बरसने के बाद में मैं जब मेरे को सही से मौका लगा, मैंने स्कूटी साइड किया और मैंने हाथ दिखा के बोला, भाई निकल जा, भाई निकल जा। कहने का मतलब इतनी सी बात में सारा पल्स चला गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और उसके बाद में इतने में चालू हो गया। मेरे अंदर शब्द आ रहे थे, लेकिन मैंने भी प्रेज़ द लॉर्ड, कहने का मतलब ये है जवान इतना सरफिरा हो गया है। इसे ऐसे समय पर सरफिरों के बीच में प्रभु ने रखा किसका है, रखा किसको है? कलीसिया को। अभी ये जो 12 लोगों के मैं नाम बताने जा रहा हूं, ये यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह का जन्म हुआ AD 4 या AD 3 में यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह जब सेवकाई में उतरे, प्रेज़ द लॉर्ड, AD 33 में यीशु मसीह सेवकाई में उतरे, लेकिन AD 37 और AD 38 में यीशु मसीह का क्रूसीकरण हो गया। क्रूसीकरण होने के बाद में तुरंत इन्होंने वहां पर इकट्ठा, इनके पास में भी प्रेज़ द लॉर्ड, पत्रोस से बात करा जाए तो पत्रोस बोलेगी मेरे घरवाली है, मेरी सासू माँ है, मेरे पास में जिम्मेदारियां बहुत हैं, तुम सारे अटारी के कमरे में बैठो, मेरे से नहीं हो पाएगा, दूध का निकालना पड़ेगा। और वो जमाना है, आज तो हम आसानी से जाकर दूध लेकर आ जाते हैं, लेकिन पत्रोस भी उन सब के बीच में मौजूद होकर इंतजार कर रहा है पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा जो मिलता है हमारी हड़बड़ी और टाइम में नहीं मिलता। पवित्र आत्मा जो मिलता है हमें इंतजार करना पड़ता है। जब इंतजार करेंगे एक दिन पवित्र आत्मा हमें मिल जाएगा। ये 12 चेले वहां बैठकर इंतजार कर रहे हैं, प्रभु जी आप हमें पवित्र आत्मा दीजिए, आप हमें पवित्र आत्मा दीजिए। इन्होंने इंतजार किया। जब बंदिकोस का दिन आया, बंदिकोस का दिन का मतलब 50वां दिन, एक पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया। अब पवित्र आत्मा आने के बाद शुरू में ये सारे लोग कहां पर गए? शुरू में सब ये लोग कहां पर थे? यरूशलेम में थे। लेकिन यरूशलेम में सताव हुआ, किसके जरिए से? पौलुस के जरिए से। ये लोग को जैसे जैसे प्रभु जहां पर ले जा रहे थे, ये अपने अपने अगुवाई के हिसाब में चलने लगे। आपने पहले वाले वचन में पढ़ लिया अंद्रियुस के बारे में। अब ये अंद्रियुस कहां पर गया? ये अंद्रियुस गया सोवियत यूनियन के एशिया माइनर में गया, जहां पर हालेलुया मॉडर्न अभी का जो तुर्की मौजूद है ना, तुर्की में गया, जहां पर इंसान को खाया जाता था, ऐसे जगह पर गया। जाने के बाद एक दिन इसको भी मार दिया। एक दिन अंद्रियोस को भी मार दिया। अब अंद्रियोस का ये मारे जाने का सदमा किसको मिला होगा? समाचार किसको मिला होगा? क्योंकि ये भाई किसका है?
क्योंकि ये भाई किसका है? पत्रोस का। हालेलुया, शिमोन का भाई है। लेकिन समाचार मिलने के बाद में भी पत्रोस भी सेवकाई छोड़कर पीछे नहीं भागा, सेवकाई में खड़ा रहा। क्रूस की ताकत आपको भागने नहीं देती। हाँ, एक समय आता है आप भागते हो, एक समय आता है आप संगति से दिल चुराते हो, एक समय आता है जब आपको लगता है ये क्या है, बैठकर यूं थोड़ा गाना गा लिया, प्रार्थना कर लिया, थोड़ा वचन सुन लिया, वो खड़े खड़े अपने दिल की बातें बोलते रहते हैं। ये कौन नहीं बोल सकता? हम भी खड़े होकर बोल लेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे तो हमारे एक एक नेता लोग भी बोलते हैं, हम भी बोल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रेज़ द लॉर्ड। समय व्यर्थ है, बेकार है, टाइम जाया कर रहे हो। ये 12 लोगों ने यीशु मसीह के साथ में समय बिताने के बाद में उन्होंने कभी नहीं बोला हमारा टाइम बेकार हो गया। हालेलुया। लेकिन जब इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति पाली, प्रेरितों के किताब के अंदर ही वचन बताता है, इनके आवाज पृथ्वी के छोर तक पहुंच गए। बगैर इंटरनेट के, बगैर मोबाइल के, बगैर टेलीकम्युनिकेशन की कोई भी सुविधा के, ये है पवित्र आत्मा की ताकत। आज हालेलुया 24 से 25 में प्रवेश करते समय परमेश्वर वही कार्य हालेलुया आपके ऊपर अभिषेक देना चाहता है, आपके ऊपर प्रभु ताकत देना चाहता है। आमीन। आज हालेलुया चाइना के अंदर जो परमेश्वर की कलीसिया चल रही है, वह कलीसिया पहले खुल्लम खुल्ला चलती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। सरकार आई, सरकार ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बुलडोजर के जरिए से नीचे गिरा दिया। मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के साथ में जब कलीसिया चल रही थी ना, उससे कहीं गुना ज्यादा आज कलीसिया चल रही है। लेकिन सिस्टम बदल गया, तरीका बदल गया, रीति रिवाज बदल गया, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड पाप से बचाने वाले का नाम है यीशु मसीह, बीमारियों से बचाने वाले का नाम है, इस दुनिया के कष्ट से बाहर निकालने वाले का नाम है, मोक्ष देने वाले का नाम है। इसलिए अंद्रयू सोवियत यूनियन में जाकर परमेश्वर का प्रचार करता है, और मैन ईटर्स मतलब मनुष्यों को खाने वाले लोगों के बीच में भी सेवकाई करने के बाद में उनको डर नहीं लगा। कारण क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनको पता चला हालेलुया यीशु मसीह तो अभी जा चुके हैं, ये कलीसिया की जिम्मेदारी हमारी है, हमें करना पड़ेगा। अगर हमने नहीं किया तो जो हमने यीशु मसीह के साथ में 3.5 साल बिताए ना, वो बेकार हो जाएंगे। यीशु की मेहनत हमारे ऊपर बेकार हो जाएगी, यीशु का हमारे ऊपर जो टाइम बिताया गया वो बेकार हो जाएगा। यीशु ने हमारे ऊपर जो एक एक समय बिताकर हालेलुया, यीशु सबको पसंद है कहां रहना? भीड़ के बीच में। लेकिन यीशु मसीह भीड़ के बीच में से किनारा होकर इन लोगों सेपरेट करके इनसे बात करते थे, क्योंकि यीशु मसीह को पता है मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद में जो मेरे पीछे खड़े होंगे असूलों में, उपदेशों में एकदम खड़ा तैयार जो होंगे, और कोई तैयार नहीं होगा और कोई खड़ा नहीं होगा, वह यही लोग हैं जो खड़े होंगे। इसलिए यीशु मसीह उनके साथ में टाइम बताते हैं। अच्छा, अब अगला व्यक्ति देखते हैं, थॉमस। थॉमस के बारे में आप सबको जानकारी है। ये व्यक्ति पहले ईस्ट ऑफ सीरिया में गया। सीरिया के ईस्ट मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, ये पूर्व में गया। हालेलुया, ईस्ट के पूर्व में गया। पूर्व में जाने के बाद में वहां से वह वहां की भाषा सीखी। देखो, आपको भी पता है सीरिया लोगों का खान पान, उनकी रोटी बड़ी मोटी होती है। जब आपके अंदर यीशु का प्रेम आ जाए, मोटी रोटी भी स्वादिष्ट रोटी लगेगी, क्योंकि आपका मेन मकसद वो रोटी नहीं है, वो खाना पीना नहीं है। और वो लोग कैसे बैठ के खाते हैं ये आपको पता है। सारे लोग एक थाली के इर्द गिर्द में बैठ जाएंगे और सब बैठकर हमारे हिसाब से, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ लोग ऐसे हैं जो यूं यूं चाटते हैं, उसके बाद में फिर हाथ डालते हैं। ऐसा खाना हम कैसे खा लेंगे? लेकिन हालेलुया ये व्यक्ति वहां पहुंचने के बाद में, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां की सभ्यता के हिसाब से, वहां के रहन सहन के हिसाब से, वहां के तौर तरीके के हिसाब से अपने आप को ढाल दिया। अगर वो लोग भी अपने कंधों को चौड़ा करके बोलते हम यहूदी हैं, हमारी जाति क्या पता, ऐसे चौड़े होते तो उनको पता है यीशु का काम चौड़े में नहीं होता, नम्रता में होता है, दीनता में होता है, संयम में होता है, पेशेंस में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद यही थॉमस हालेलुया, एंड्रयू भी इसके साथ में आया कुछ समय के लिए, लेकिन फिर एंड्रयू वापस चला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यक्ति फिर हमारे साउथ इंडिया में आया। साउथ इंडिया में आने के बाद में सबसे पहले
पहले प्रेज़ द लॉर्ड ब्राह्मण लोगों को सुसमाचार सुनाया, ब्राह्मण समाज के बीच में सुसमाचार सुनाया। ब्राह्मण समाजों के बीच में सुसमाचार सुनाने के बाद में ब्राह्मण लोगों ने, कहते हैं कितना सच है पता नहीं, क्योंकि ब्राह्मण हालेलुया जब सुबह उठने के बाद में वह क्या करते थे, सूर्य देव को नमस्कार करते थे, पानी डालते थे हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड यूं नमस्कार करके यूं पानी डालने के समय में थॉमस ने जो किया सीधा उल्टा कर दिया। वो अक्के बक्के रह गए। वो ये सोच रहे थे जब हम ऊपर से नीचे डालते हैं तो प्रभु को स्वीकार हो रहा है, ये उनकी सोच थी। यहां तो उल्टा कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, नीचे से ऊपर कर दिया, तो इसका मतलब इसमें कोई शक्ति है। ब्राह्मण लोगों का ये कहावत है, पता नहीं कितना सच है हालेलुया, जानकारी नहीं है। कहने का मतलब थॉमस को हालेलुया साउथ दिल्ली के, साउथ इंडिया के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने इस्तेमाल में किया। आज साउथ इंडिया में थॉमस आने के वजह से आपको भी जानकारी है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर की सेवा में कितना कष्ट मौजूद है, कितना दुख मौजूद है। आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, वहां भी आपको मिलेंगे ठंड के बीच में हालेलुया, आरसपुरा जैसी जगहों पर प्रेज़ द लॉर्ड जहां आतंकी गतिविधियां होती हैं, वहां पर भी परमेश्वर की सेवकाई करते हैं लोग। कारण क्या है? एक ही कारण, थॉमस ने आकर बीज बोया, उसने घुटनों पर खड़े होकर प्रार्थना करी, प्रभु ये लोग बदल जाएं, इनके जीवनों को बदलो परमेश्वर हालेलुया। जब इनके जीवनों को बदला तो वो आगे भविष्य में क्या हो गए, दुनिया के एक एक जगहों पर, भारत के एक एक जगहों पर प्रभु की सेवा का खड़े होने के लिए उनके ऊपर अभिषेक आ गया। और आखिर में क्या हुआ पता है? लोग इकट्ठे हुए, 4 तीरबाज इकट्ठे होकर हालेलुया इसको खड़ा कर कर प्रेज़ द लॉर्ड धनुष के बाणों से थॉमस को भेद दिया। भेदने के बाद परमेश्वर का दास थॉमस स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी। आज के ध्यान का अगला वीर योद्धा है, उसका नाम है फिलिप। ये बड़ा होशियार था, ये बहुत अच्छे से प्रेज़ द लॉर्ड काबिलियत रखने वाला व्यक्ति था, और इसके सेवकाई बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्री थी, बड़ी ताकतवर सेवकाई थी। ये कहां पर गया? हालेलुया नॉर्थ अफ्रीका में गया। उस जमाने में आपको तो पता है हालेलुया इस्राएली लोग कैसे होते हैं, लेकिन जब ये गया कहां? अफ्रीकी लोगों के बीच में। हालेलुया क्रूस का प्रेम जब आ जाता है ना, जातिवाद खत्म हो जाता है। क्रूस का प्रेम जब आ जाता है ना, ये काला है ये गोरा है, ये फंडा खत्म हो जाता है। क्रूस का प्रेम आने के बाद में ये चीज खाते हैं, ये हम ये चीज खाते हैं तो हम श्रेष्ठ है, वो खत्म हो जाता है। हालेलुया इस तरीके से फिलिप जो है नॉर्थ अफ्रीका में गया, वहां जाकर प्रेज़ द लॉर्ड उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। एशिया माइनर भी गया, उसने क्या किया पता है? वहां के हालेलुया जो प्रेज़ द लॉर्ड राजा था, उस राजा की पत्नी को सुसमाचार बचाया। आमीन। हालेलुया। आमीन। गया कहां पर? नॉर्थ अफ्रीका में। लेकिन क्रूस का अभिषेक राजा के सामने खड़े होने के लिए भी हिम्मत देता है। किसी तरीके से मैं इसको सुसमाचार सुनाऊं, ये बच जाए। राजा प्रेज़ द लॉर्ड पत्नी को तो सुसमाचार सुना दिया, लेकिन पति को बड़ा गुस्सा आ गया। पति ने क्या किया प्रेज़ द लॉर्ड? इस फिलिप को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड पहले तो गिरफ्तार किया, और बड़े क्रूरता के साथ में प्रेज़ द लॉर्ड, इसको अंग्रेजी में इस प्रकार से बोलते हैं, क्रूएलिटी के साथ में उसे मृत्यु मिली। वो फिलिप अब सोचे, मैं तो यीशु के साथ था, यीशु मेरे साथ थे, अब ये क्या है मेरी दास्तान, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे घर के लोगों का क्या होगा, वहां के लोगों का क्या होगा, ये सोचे तो प्रेज़ द लॉर्ड फिलिपोस अपने घर से कभी बाहर नहीं निकल पाता, इस्राएल से कभी बाहर निकल नहीं पाता। क्रूस का प्रेम
आपको चाइना के अंदर भी आपको प्रेम करवाता है। क्रूस का प्रेम अफ्रीका के लोगों से भी आपको प्रेम करवाता है। क्रूस का प्रेम आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लिए भी प्रेयर करने के लिए आपके अंदर दया बढ़ता है। क्रूस का प्रेम यूरोपियन लोगों के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी तरीके से उनको मैं प्रभु के बारे में बताऊं, हालेलुया। क्रूस का प्रेम, प्रेज़ द लॉर्ड, नॉर्थ अमेरिका, हालेलुया, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इन लोगों के लिए क्रूस का प्रेम आपको हालेलुया बॉन्ड कर देता है, ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को उनके साथ में बांट सके। हालेलुया। अगला व्यक्ति है मती। इसका काम बहुत बढ़िया था। क्या? इतना आरामदायक काम, क्योंकि अभी सुबह ऊपर से जितने भी लोगों को बताया ना, ये सारे लोग कौन थे? बड़े मेहनती मछुआरे थे। इनके पास में एक डायलॉग भी मौजूद है, हे नाथ, हमने पूरी रात मेहनत करी फिर भी हमें नहीं पाया। हाँ, कई बार यही डायलॉग हम भी बोलते हैं, प्रभु मैंने इतनी उम्र मेहनत करी लेकिन अभी तक मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका काम सबसे सुविधाजनक काम था। ये अपने अड्डे पे बैठता था, लोग आते थे, सबसे चुंगी लेता था। चुंगी मतलब टैक्स लेता था। टैक्स मतलब हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, टोल लेता था। यूं लेते समय में, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे आज भी समझ में नहीं आता, यीशु इसके द्वारे से होकर गुजरे, ज्यादा कुछ नहीं बोला। यीशु ने बस इतना बोला, फॉलो मी। यीशु ने, जैसे हम ये लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तुझे लेने के लिए दोबारा आने वाला है। कोई कहानी नहीं, कुछ नहीं। चुंगी से होकर गुजरा, उसके अड्डे से होकर गुजरा, उसे देखा, देखने के बाद में बोला, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। उसके अंदर की बात करे तो वो पैसा गिनते, पैसा लेते, पैसा देते, कपड़े के ऊपर, खाने के ऊपर, बिजली का बिल, पानी का बिल, सारा खर्च करते प्रेज़ द लॉर्ड वो थक गया था। वो भी सोचने लगा, मेरी ये क्या जिंदगी है। पैसा मैं अगर ना ले तो और भी बहुत सारे लोग, घने लोग भरे पड़े पैसा लेने के लिए मैं ही यहां पर बैठा हूं। ऐसे असमंजस में चलते समय शुक्र मनाइए, यीशु का वहां से विजिट हो गया। आज इस कलीसिया के लोगों के ऊपर बड़े गौर से रखिएगा, बड़े गौर से इधर भी देखिएगा, आपके ऊपर एक असाधारण अभिषेक आ जाए। वो अभिषेक ये मत्ती चुंगी लेने वाले जैसे लोग इस शहर में, इस शहर के बाहर भी जहां जहां मौजूद हैं, जो चाह रहे हैं यीशु का एक सिंगल विजिट, आपको प्रभु उस विजिट के लिए इस्तेमाल करे। ये मती गया कहां पर? पर्शिया में गया, इथोपिया में गया। हालेलुया। ही वाज स्टैब्ड टू डेथ, मतलब इसको छुरा मार दिया और ये मर गया। कहां पर? इथोपिया में, मतलब अफ्रीकन कंट्री में इसको मार दिया गया। आमीन। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला व्यक्ति का नाम है बर्तलोमाय। बर्तलोमाय कहाँ गया? आर्मेनिया में गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इथोपिया में गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सदर्न अरेबियन कंट्री, मतलब हालेलुया मिडिल ईस्ट में गया। हालेलुया। वहां पर लोगों ने इसको, बीच में वो इंडिया में भी आया, लेकिन हालेलुया जब वह तो थॉमस के साथ में परमेश्वर का काम करने के लिए वो इंडिया में भी आया, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड बर्तलोमाय को भी लोगों ने मार दिया। आमीन। उसको कैसे मारा गया इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन हालेलुया। अगले व्यक्ति की ओर बढ़ेंगे। उस अगले व्यक्ति का नाम है याकूब। इसके पिताजी का नाम है सन ऑफ अल्फे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में हालेलुया बताया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये योसेफस की किताब के अंदर इस तरीके से बताया गया है कि इसको पत्थर मारने के बाद में जो दिमाग के अंदर की नस मांसपेशियां सब बाहर आ गई और इसकी मौत हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला सिमोन जिलेट। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी जो हालेलुया वह पर्सिया गया। वहां पर्सिया में जाने के बाद में प्रेज़ द लॉर्ड इसने
बलिदान चल रहा था, बलिदान के सामने। वो बलिदान था सन गॉड के लिए, सूर्य देव के लिए बलिदान था। सूर्य देव के लिए बलिदान करते समय इससे बोला गया तू भी हमारे साथ में जुड़। इसने बोला नहीं, हम एक यीशु को जानते हैं, यीशु अगर हमारे द्वारे आ जाए, हालेलुया। 38 साल का बंदा वहां इंतजार करके बैठा था, यीशु आते ही 38 साल का बीमार हमने अपनी आंखों से देखा है। हम उस यीशु को जानते हैं। तुम से और सूर्य देव के लिए बलिदान कर रहे हो, हम तो उस परमेश्वर को जानते हैं। मेरे को तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है वो जानकारी ये है, उसका चेहरा खुद सूर्य के समान तेजों में हो गया था। पहाड़ के ऊपर उसका रूप बदल गया और उसके वस्त्र ऐसे उज्ज्वले हो गए, दुनिया का कोई भी धोबी उसको धो नहीं सकता। क्या किया? वो बलिदान चढ़ा रहे थे, उन्होंने इसी को मार दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगला व्यक्ति है, प्रेज द लॉर्ड, मत्तियास, जो यीशु मसीह के प्रेज द लॉर्ड पकड़वाने के बाद में, हालेलुया, जूदा इस्करियोती जिसने पकड़वाया, उसकी जगह पर सेकंड पर्सन के तौर पर चिट्ठी डालकर जो चुना गया, उसका नाम था मत्तियास। ये मत्तियास जो गया, प्रेज द लॉर्ड, ये गया, हालेलुया, सीरिया में गया एंड्रयू के साथ में, लेकिन इसे यहाँ पर आग में झोंक दिया गया, आग लगाकर इसे जला दिया गया। अगला व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड, अगला व्यक्ति के बारे में बताएं उससे पहले परमेश्वर के सम्मुख में, प्रेज द लॉर्ड, पीटर के बारे में बताते हैं। पीटर के बारे में मैंने कई बार यहाँ पर बताया हुआ है, आपको जानकारी भी होगी। पीटर को, प्रेज द लॉर्ड, रोम में पकड़ा गया। जिस, हालेलुया, रोम के अधिकारी इनको अच्छे तरीके से जानते हैं, पत्रोस जिनको लोग बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं, एडी, हालेलुया, 66 में इसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में इसको भी क्रूस की मृत्यु दी गई। लेकिन क्रूस चढ़ाते समय इसने बोला, मैं अपने मालिक के चेहरे को नहीं, अपने मालिक के पैरों को चूमना चाहता हूं। तो इसकी मृत्यु क्रूस पर उल्टी हुई और, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, पैरों को फैलाया गया। इस तरीके से पत्रोस की मृत्यु हुई। अगला, हालेलुया, पौलुस की मृत्यु, वो भी, हालेलुया, सिर धड़ से अलग कर दिया। वो आपको पता ही होगा, एक, हालेलुया, लकड़ी के, प्रेज द लॉर्ड, उसके अंदर सिर रख दिया जाता है। रखने के बाद में लोहा जो ऊपर से, प्रेज द लॉर्ड, बड़े तेज से ऊपर से नीचे आता है और सिर धड़ से अलग हो जाता है। इतना आत्मिक, हालेलुया, उत्तेजन पाने वाला व्यक्ति पौलुस सिर बेधड़ होकर, हालेलुया, मर गया, गुजर गया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है प्रकाशित वाक्य में, स्वर्ग में 12 सिंहासन मौजूद हैं। 12 सिंहासनों पर, प्रेज द लॉर्ड, उन्होंने अपने मुकुटों को नीचे गिराकर उन्होंने कहा, हालेलुया, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तू पवित्र है। हमारा दर्शन इस दुनिया में ही हमेशा रहेंगे ये नहीं है, हमारा दर्शन ये है, एक दिन हम कूच करके जाएंगे। किसी भी, प्रेज द लॉर्ड, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, जोरारिस्ट हो, नास्तिक हो, प्रेज द लॉर्ड, प्रचार करने के लिए हिम्मत जो आती है ना, वो हिम्मत क्रूस के वसीले से आती है। अगला व्यक्ति है यूहन्ना। ये यूहन्ना वो है जिसको उबलते हुए तेल में डाल दिया गया। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शद्रक, मेशक, अबेदनो, उनको, प्रेज द लॉर्ड, उन्होंने बोला हमें मारे तो भी, हमें, प्रेज द लॉर्ड, बचाने आए तो भी, ना बचाए तो भी, इस परमेश्वर को छोड़कर और कोई परमेश्वर है ही नहीं। यूहन्ना ने, हालेलुया, उबलते तेल में डाला गया। डालने के बाद में, प्रेज द लॉर्ड, उस उबलते तेल में वो कुछ नहीं हुआ, वहां से उसको बाहर निकाला गया। बाहर निकालकर, उस समय वो एफेसोस की कलीसिया का पासबान था, वो वहां से काला पानी भेज दिया गया, पद्मोस द्वीप पर भेज दिया गया। पद्मोस द्वीप में, आपको पता है काला पानी क्या होता है, लेकिन काला पानी पद्मोस द्वीप पर जब कोई नहीं है,
कलीसिया के विश्वासी नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना ने घुटने टेके, आमीन। सबने बोला तेरा चैप्टर बंद हो गया, तेरा अध्याय बंद हो गया, हम देखेंगे तू पद्मोस से वापस कैसे आएगा। स्वर्ग के झरोखे खुल गए। पूरी किताब पढ़ के देखेगा, यीशु का ऐसा एक दर्शन, आदम हव्वा प्रभु के साथ रहने के बाद में भी जो प्रभु का दर्शन नहीं देखा, प्रभु के साथ में आत्मविवश होने के बाद में यूहन्ना यीशु का एक नया दर्शन देखता है। नया दर्शन देखने के बाद में वो कलीसिया को पत्री लिखता है। आज आप एक एक बातों के ऊपर फिर दोबारा पढ़कर बात कर कर अपनी गंदगी में आनंदित होकर सुअर जैसा जीना पसंद नहीं करते, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब कहती है जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। हम ये नहीं बोल रहे हैं हमसे गलतियां नहीं हुई है, हम ये नहीं बोल रहे हैं हम बड़े संत हैं, हम कमजोर हैं, हमसे गलतियां होती है, भूल चूक होती है, हमसे भी गुस्सा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने कामों के वजह से नहीं है, हम आराधना में आए हैं, प्रार्थना में आए हैं इस वजह से नहीं है, हम सुबह 15 मिनट बाइबल पढ़ते हैं इस वजह से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बाइबल पढ़ूं या ना पढ़ूं, ये बाइबल मेरे हृदयों में काम करती है, और इसलिए बाइबल बोलती है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकाशित वाक्य में उस किताब को लिखने वाला हालेलुया परमेश्वर का दास का नाम है यूहन्ना, और यही प्रभु का दास यूहन्ना है जिसको यीशु मसीह ने, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने मां की जिम्मेदारी दी, अपने मां की जिम्मेदारी को भी पूरा किया। यूहन्ना बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, और उसके बाद में, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु में विश्राम किया। अगला व्यक्ति आता है हालेलुया यूहन्ना का डायरेक्ट शिष्य पॉलीकार्प। यूहन्ना का डायरेक्ट शिष्य पॉलीकार्प का मतलब ये है, जैसे प्रेज़ द लॉर्ड मैं आपसे सीधा सीधा बात करता हूं, मैं आपसे बात करता हूं तो आप मेरे डायरेक्ट शिष्य हैं। हालेलुया। जो ऑनलाइन के जरिए से देखते हैं वो डायरेक्ट नहीं है, उनके पास में एक माध्यम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहां पर बैठकर जो आराधना करते हैं वो डिफरेंट है, ऑनलाइन में जो अटेंड करते हैं वो डिफरेंट है। कितना भी क्यों ना हो जाए, तकनीक है, लेकिन ये तकनीक इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड ये संदेश कहीं पर मर ना जाए। ये संदेश आज आपके, क्योंकि ये सुविधा आज के दिन में मौजूद है, तो इस सुविधा का इस्तेमाल क्यों ना करें। कल को प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ, आपको ये संदेश सुनना है तो आप झट से किसी को फॉरवर्ड करना है। एक भाई था, वो कि बीच बीच में हमारे घर पर आते हैं, तो मैं उनको संदेश बताता था, आज का संदेश, ये संदेश करके बताता था, मेरे को पूरा फिर दोबारा रिपीट करना पड़ता था। अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इस हफ्ते बताया हुआ संदेश ये है, फॉरवर्ड कर दिया, उस भाई ने देख लिया। हालेलुया। कहने का मतलब यह है, एक टेक्नोलॉजी मौजूद है तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से लाइव में मौजूद होकर जो हम संगति करते हैं, वो संगति की, हालेलुया, वो जो प्रेज़ द लॉर्ड, वो जो मक्खन है ना, वो अलग है। आमीन। पॉलीकार्प यूहन्ना का डायरेक्ट चेला, इसको पकड़कर बांध दिया गया। उस जमाने में जो तमाशा होता था ना, तमाशा, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी हम गली नुक्कड़ में देखते हैं ना तमाशा वाले जो आते हैं, रस्सी के ऊपर पैदल चलते हैं, वो ये सब, उस जमाने में तमाशा क्या होता था पता है? तमाशा ये होता था, हालेलुया, ईसाइयों को जगह जगह पर पकड़कर उनको बांधा जाता था, और मोमबत्ती की जगह उनके नाचने और कूदने के लिए, रोशनी के लिए इन्हीं ईसाइयों को, प्रेज़ द लॉर्ड, मशाल बनाकर जलाया जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही पॉलीकार्प 85 साल का था। 85 साल के समय में स्टेडियम में खचाखच लोग भरे हुए हैं, भरे रहने के समय में पॉलीकार्प को, प्रेज़ द लॉर्ड, मार देने के लिए उन्होंने सारी कोशिश करी, उबलते तेल के अंदर डाल दिया, तेल में डालने के बाद में वो बच गया। उससे कहा गया तू यीशु का इनकार कर दे, हम तुझे छोड़ देंगे। तो पॉलीकार्प ने बोला, गए 85 साल, हालेलुया, उसने मुझे संभाला। वो अविश्वासी हो गए, नहीं हुआ, लेकिन इस ऐन मौके पर, इस उम्र के पड़ाव पर मैं अविश्वासी योग्य कैसे हो जाऊं? तुरंत सिपाही ने भाला उठाया और उसको मार दिया। मारने के बाद में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पॉलीकार्प मर गया, और उसके शरीर से इतना खून निकला कि उस समय जो जली हुई आग थी वह बुझ गई। एक शरीर के अंदर से इतना खून कभी नहीं निकलता, क्योंकि आग से जो झुलसता है, वो झुलसने वाला व्यक्ति हमेशा, प्रेज़ द लॉर्ड, आग खून को निचोड़ देती है। लेकिन पॉलीकार्प के केस में सीधा उल्टा हुआ। कहने का मतलब, आप
जिस किताब को पकड़कर चल रहे हो ना, हैं आप अपने माँ के घर की, हैं पिता के घर की, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद में जिस घर में आपकी शादी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां यहाँ उनके जो दो डायलॉग बाजी है ना, वो डायलॉग बाजी सुन के फिसल नहीं जाना, क्योंकि आप संतों के बलिदानों के ऊपर की पीढ़ी हो। उन संतानों ने, उन परमेश्वर के संतों ने आपके लिए दुआ करी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत सोचिए मेरे दुआ के वजह से, मैं भी अपने कमजोरी में, ताकत में, समय पर अल्प समय आपके लिए दुआ करता हूं, लेकिन मेरे पीछे बहुत बड़े एक संतों का आंसू है। आपके जीवन में जो मिराकल होते हैं वो मेरे वजह से नहीं है। हालेलुया। मैं तो आज के इस समय के लिए, खड़े होने के लिए, प्रभु के लिए नियुक्त किया गया एक पैदा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बस महज इतना ही हूं, जब तक प्रभु रखते हैं ये वाणी चलती रहेगी, लेकिन प्रभु को मेरे अलावा और भी इस क्रूस के लिए वीर योद्धा चाहिए। एक समय था जब मिशनरी लोग यूके से आ रहे थे, एक समय था, हालेलुया, एक एडम करके परमेश्वर के दास थे, वो अमेरिका से आए। अमेरिका से आने के बाद में उनकी हिंदी, मैं सच बताऊं, आप बोलते हैं हमारी अपनी भाषा है, आप भी हिंदी में गलती करते हो, वो इतनी बड़ी, और उसके बाद में जो उसका लहजा, ओहो अच्छा, मतलब अमेरिकन वाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको अमेरिका का वह व्यक्ति कहां नहीं जा सकता था, लेकिन वो आया, हिंदी सीखी, और यहां पर दिल्ली में पटेल नगर जैसे इलाके में, आपको पता है पटेल नगर वाला इलाका कितना कंजस्टेड है। हालेलुया। 2 बेटियां हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। उन बेटियों के साथ में स्कूटी चलाते हुए बड़े ताव से पटेल नगर से घूमता, आता जाता, मीटिंग वगैरह में आना जाना करता था, प्रेज़ द लॉर्ड, और हिंदी गाना गाता था। और उसके बाद में प्रेज़ द लॉर्ड हमारे छोले भटूरे और हमारे एक सब्जियां खाता था। क्या उनके पास में बढ़िया खाना वहां अमेरिका में नहीं है? क्या उनके पास में बढ़िया वस्त्र वहां पर नहीं है? घर वहां पर बढ़िया वाले नहीं है? लेकिन छोड़कर यहां आकर पटेल नगर के दिल्ली वासियों को जीतने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, एक जज्बा कहां से आया? यह है क्रूस का प्रेम। अगर आप केवल अपने खाने, अपने कपड़े, अपने प्रेज़ द लॉर्ड लत्ते, अपने 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 मेरा मेरा मेरा, वो अन्य जातियां भी करती हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों को करते करते एक क्रूस का प्रेम आपके अंदर जा जाने पाए, वो प्रेम ये 2025 में मैं प्रेरितों के किताब के अंदर जो परमेश्वर के दास थे 12, हालेलुया, मैं ये नहीं बोल रहा आप प्रभु के लिए शहीद होने के लिए नहीं, कम से कम यूहन्ना तो बन सकते हैं, कम से कम यीशु के सीने से लग तो सकते हैं। मैं आपको इतनी सारे बातें बताने के बाद में ये नहीं आपको डराने के लिए प्रचार कर रहा हूं कि कल को आप भी इस तरीके से, नहीं, आपको डरा नहीं रहा हूं। कहने का मतलब ये है, जैसे कुछ लोग गोभी गाजर के समान मजाक उड़ाते हैं ना, अरे तुम्हें तो कपड़े देके तुम बदल गए, अरे तुम्हें तो लालच मिला है, तुम्हें तो 1 लाख रुपए मिला है। अरे आप मुझे बताओ 1 लाख रुपए कितने महीनों के लिए? 1 लाख रुपए में कौन कितनी बार आ जाएगा? कितनी बार आ जाएगा? तीसरी बार में, चौथी बार में सारी गर्मी खत्म हो जाएगी 1 लाख की। लेकिन क्रूस का प्रेम पैसे के वजह से नहीं है, क्रूस का प्रेम अनकंडीशनल लव के वजह से। अब इस प्रेम के लिए मुझे अपने मां के घर खड़ा होना है, पिता के घर खड़ा होना है, पत्नी के घर खड़ा होना है, समाज में खड़ा होना है, अपने गली मोहल्ले में खड़ा होना है, क्योंकि उस गली मोहल्ले के अंदर, उस स्कूल के अंदर, उस काम के क्षेत्र में खड़ा होने के लिए प्रभु के पास में सेकंड हैंड पीस नहीं है, प्रभु के पास एक ही पीस है। जैसे परमेश्वर ने थॉमस को इंडिया में भेजा, प्रभु के पास में दूसरा थॉमस नहीं था, जो भी आए वे वापस चले गए, लेकिन एक ही थॉमस था। एक थॉमस की नींव इंडिया में पड़ी तो सही, और वो भी मैं आपको अगली खुशखबरी बताऊं, जितना ज्यादा भक्ति में और परमेश्वर के वचन की सच्चाई में हम जो खड़े होते हैं ना, वो हमारे लोग खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे रग रग में, कण कण में बसा हुआ है। बाकी सारे लोग तो डिचिक 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 डिचिक, वो डिचिक डिचिक कब रहेगा? वो इमोशंस कब रहेगा? जब कष्ट आएगा इमोशंस डाउन हो जाएंगे, सारे डाउन हो जाएंगे। आपको कष्ट के बीच में इमोशंस नहीं ताकत देती, आपको कष्ट के बीच में जो ताकत देती है वो यीशु के साथ बिताया हुआ वक्त है। अगला जो रिवाइवल आने जा रहा है, अगला जो रिवाइवल जो आने जा रहा है वो यूके से नहीं है, अगला रिवाइवल हालेलुया अफ्रीका से नहीं है,
चाइना से नहीं है। अगला रिवाइवल हालेलुया दुनिया देखने जा रही है, वो जागृति आपके जरिए से है। लेकिन हालेलुया सुसमाचार के कनों को, सुसमाचार के डिसिप्लिन को, सुसमाचार के अनुशासन को, सुसमाचार की जंजीरों को अपने कमर में कसकर, कमर कस के आगे बढ़ो, कमर कस के आगे बढ़ो। बहुत हो गई मेरे घर की जिम्मेदारी, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको भी नहीं छोड़ना। कई लोग ऐसे होते हैं हाले घर की जिम्मेदारी, फिर हम प्रभु में हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड घर की जिम्मेदारी भाई भाड़ में, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि समय समय पर यीशु ने भी अपने चेलों को क्या दिया? खाना दिया। क्योंकि प्रभु को पता है ये लोग, समय समय पर प्रभु ने इनको क्या भी दिया? मछली भी दिया। आमीन। जब टाइम होता है, वक्त होता है, खाना है तो खाना, कपड़े है तो कपड़े, जो हमसे हो सकता वो करने के लिए, एक मील जरा चलने के लिए, साथ निभाने के लिए, जो हमसे हो सकता है उसके लिए प्रभु हमें ताकत दे। थैंक यू जीसस। क्या आपको डर लग रहा है? क्या आपको डर लग रहा है? प्रभु का डर, परमेश्वर का प्रेम सारे डर को बाहर कर देता है। वो है प्रभु का प्रेम। आमीन। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। आप स्वयं अपने अपने बातों से परमेश्वर से बात करें, अपने अपने विषयों को लेकर प्रभु से बात करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आपको भी अंदाजा होगा आज के दिन का ये वचन प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने आपके लिए ही रखा था, आपके लिए ही रखा था, आपके अगल बगल के किसी और के लिए नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। संगति में आते रहिए, प्रार्थना में आते रहिए, प्रभु आपको बदलेगा। हालेलुया। हम अपने ताकत से गलत संगति छोड़ नहीं सकते। आमीन। मैं पढ़ा लिखा हूं करके कह के क्या अच्छे पढ़े लिखे लोग गलत संगतियों में नहीं जा रहे हैं क्या? गाली गलौज नहीं कर रहे हैं क्या? लेकिन क्रूस का प्रेम हमें बाध्य करता है, क्रूस का प्रेम हमें सुधरने के लिए बाध्य करता है। मेरे अंदर का मंदिर, हालेलुया, अब प्रभु मेरे साथ में मौजूद है, वो मेरे से बात करता है। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम। थैंक यू जीसस। पहले से और डेप्थ में समर्पण, समर्पण, डेडिकेशन और डेप्थ में। मेरी कमाई छोटी है, कोई बात नहीं, उस छोटे से कमाई में प्रभु करने के लिए सक्षम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ गलत चीजों को वो करें। हालेलुया। अपने आप को बदलो। प्रेज़ द लॉर्ड। कपड़े कोई बात नहीं, मेरे पास में एक जोड़ा है, उस एक जोड़े को मैं साफ सुथरा रखूंगा। मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है, जो जितना है उसके अंदर करने के लिए प्रभु कृपा दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चालाकी करना आसान है, लेकिन धार्मिकता में जीवन बिताना आसान नहीं है। धार्मिकता के जीवन के लिए अपने आप को समर्पण करो, अपनी कमजोरियों को प्रभु से बात करो, सत्य में आओ, मार्ग में आओ, सूझबूझ में आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। हम ऐसे ही एक दिन आ गए और हम बोलो जय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। संतों का बहुत बड़ा एक बलिदान के पीढ़ी है हम। अगर हम खड़े ना हो तो और कौन खड़ा होगा? ये मत बोलो मैं लड़की हूं, ये मत बोलो मैं लड़का हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोलिए मैं प्रभु की आत्मा में हूं। उस आत्मा में स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है। हालेलुया। आत्मा में सब बराबर हैं। वह स्वर्गीय दर्शन आपके अंदर आ जाए। धन्यवाद। अपने सीने पर हाथ रखिएगा, मेरे साथ में विश्वास की प्रार्थना को दोहराइएगा, मेरे साथ मिलके कहिएगा हालेलुया। जो आपके चंगाई के क्षेत्र, उन चंगाई के क्षेत्रों पर हाथ रखिए। अगर आप उन क्षेत्रों में हाथ नहीं रख सकते हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड अपने सीने पर हाथ रखिए और मेरे साथ मिलके कहेगा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर।
आज वचन की जब घोषणा करेंगे, आज चंगाई अगर आपको डर से चाहिए, अगर आज आपको चंगाई आपके सुस्ती से चाहिए, आलस से चाहिए, ढीलेपन से चाहिए, और आप जोड़ते जाइए, आपको मेरे से ज्यादा जानकारी है आपको परेशान करने वाला वो विषय कौन सा है, उस विषय के ऊपर चंगाई के लिए आज प्रेयर हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन की घोषणा करेंगे, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। घोषणा करें, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। थैंक यू लॉर्ड। क्रूस को ध्यान कीजिएगा, ध्यान में रहिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। घोषणा करें, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। थैंक यू लॉर्ड। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। घोषणा कीजिएगा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आंखों को बंद कीजिएगा, ध्यान में रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी आज इनके व्यक्तिगत जहां जहां पर परमेश्वर इनकी आदतें जो इनको प्रभु में बढ़ने के लिए ठोकर का कारण है, उसके ऊपर स्वस्थता उतरे, उसके ऊपर चंगाई उतरे परमेश्वर, उसके ऊपर प्रभु की कृपा उतरे। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, दुरुस्त हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। अब शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रिय बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं जो जख्म भर नहीं रहा, वो जख्म यीशु मसीह के वसीले में संतों के एक साथ मिलकर जो प्रार्थना यहाँ पर मौजूद है, उस प्रार्थना के वजह से प्रिय बेटी को प्रभु जी चिन्ह के तौर पर लेकर प्रार्थना करते हैं, प्रिय बेटी स्वस्थ हो जाए। अभी वह जहां कहीं मौजूद है वो स्वस्थ हो यीशु के नाम। हालेलुया। इन सब की जो जो परमेश्वर आदतें इनको प्रभु जी ठोकर का कारण है, आदतें हट जाने पाए। देख मैं मसीह के दागों को अपने देह पर लिए फिरे रहता हूं, आगे को कोई मुझे कष्ट ना दे। वो कष्ट वाला भाग हालेलुया मसीह के दाग में तब्दील हो, मसीह के दाग में परिवर्तित हो। वो जिद्दी आत्मा इनको छोड़ दे। हालेलुया, धन्यवाद। स्वस्थ हो वो श्राप, वो अभिशाप यीशु के नाम में स्वस्थ हो, दुरुस्त हो, चंगे हो। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा चाह रहे हैं परमेश्वर, उन्हें पवित्र आत्मा मिल जाए। पूरे साल भर प्रार्थना किया परमेश्वर, पवित्र आत्मा नहीं मिला परमेश्वर, परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा मिल जाए, मुंह की गांठें खुल जाए, अंदरूनी परमेश्वर जुबाएं खुल जाने पाए, अंदर से परमेश्वर जीवन की प्रवाह प्रज्वलित हो जाने पाए, बहने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। पूरे साल भर आपने संभाला, 2024 के लगभग आखिरी पलों तक आपने हमें संभाला। 2025 इनके लिए धन्य होने पाए। जनवरी 1 तारीख से परमेश्वर हर दिन इनके लिए सुहावने होने पाए। ये साल दुख उठाया, ये साल आंसू बहाए, लेकिन साल के शुरुआत में ही परमेश्वर ही हैज प्रिपेयर्ड अ बैंक्वेटिंग टेबल इन फ्रंट ऑफ माय एनिमीज। मेरे शत्रुओं के सामने उसने मेज तैयार किया है। इनके लिए मेज तैयार हो जाने पाए। प्रभु जी जो दुख देखे हैं वह दुख परमेश्वर आशीर्वाद में तब्दील हो। प्रभु का अनुग्रह
आने पाए परमेश्वर। इनके व्यक्तिगत विषयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जहां प्रभु जी ये जिंदगी में क्या करें क्या ना करें इन्हें समझ में नहीं आ रहा, प्रभु रास्ता दिखाइए। आप इनको हाथ पकड़कर प्रभु जी लड़का होने के नाते, लड़की होने के नाते इनके ऊपर ऐसे ही खा पी कर एक दिन चले जाने की जिंदगी नहीं है, इनके ऊपर योजना है। वो योजना इनके सामने जाहिर होने पाए, उस योजना में खड़े होने के लिए आप इनको ताकत दीजिए, बल दीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, जिस मां को आपने स्वस्थ कर दिया, दुरुस्त कर दिया, कलीसिया के प्रार्थना को आशीर्वाद में बदल दिया, प्रभु जी अब घर के लोग भी इस बात को पहचाने, जानने पाए। अगर हम पुराने उसमें होते तो नहीं हो पाता, ये प्रभु ने किया है, बहुत बड़े विषय से हमें पार करवा दिया, ये बात का ज्ञान उनके जीवन में आने पाए। जो कर्ज में है वह कर्ज से नजात होने पाए, जो शर्मिंदगी में है प्रभु जी ये साल हालेलुया सिर झुका कर चले। प्रभु जी आप झुके हुए को उठाने वाले प्रभु हो, इनके भी परमेश्वर शीर्षों को आप उठाइए। जिनके पास में गर्भ नहीं है प्रभु जी गर्भ का फल दे दीजिए, जिनके पास में परमेश्वर जो जो आशीर्वाद जरूरी है प्रभु जी वो आशीर्वाद दे दीजिए, इनको तैयार करें, इन पर आशीष दे। जिस भाई ने परमेश्वर अपने आप को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपके मार्ग में आगे बढ़ने के लिए विशेषकर स्नान लेने के लिए समर्पण किया है प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर स्नान की बातों को हालेलुया महज एक स्नान की तरह नहीं, साक्षात यीशु मसीह को मैं पहन रहा हूं करके इस हाव भाव में आगे बढ़ने के लिए मदद करो। धन्यवाद। हर वो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है, प्रिय अजीजों के ऊपर से हटा दीजिए, अनुग्रह दीजिएगा। अब ये परमेश्वर अल्प समय के बाद में इस दुनिया में प्रभु जी भेड़ों के तौर पर हालेलुया भेड़ियों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन आप इनके ऊपर भेड़ों की कृपा दीजिएगा, भेड़ बने रहने के लिए अनुग्रह दीजिएगा। इस साल में परमेश्वर जिन जिन बातों के ऊपर आपने कार्य किया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। एक जोरदार आमीन बोलिएगा, दहला देने वाला आमीन कहिएगा, ताकतवर आमीन कहिएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।